डाल दिया जी और अच्छे से मिक्स किया। ये बागबान ग्रुप इल्मी अदबी और बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप है, आप लोग भी इसको ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं गुलफराज हमीद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुलफराज हमीद। आज मैं बनाने वाला हूं जी मटन। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बनेगा, आधे घंटे के अंदर मटन रेडी होगा। 800 ग्राम तकरीबन मैंने लिया मटन और उसके बाद मैंने 2 प्याज लिए हैं जी मीडियम साइज़ के, टमाटर लिया एक, और आगे देखते जाइए। ऑयल को पतीली में डाल दिया जी मैंने, आप हस्बे ज़रूरत ऑयल डालें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, प्याज डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह रहमान। गोश्त को मैंने कुकर में डाल दिया जी। प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं जी। अदरक लहसुन का पेस्ट में डालूंगा 1 टेबलस्पून। बिस्मिल्लाह। प्याज हमारा रेडी हो चुका है जी। मसाले में इसमें सिर्फ लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालूंगा, बाकी कोई मसाला नहीं डालने वाला हूँ मैं। मसाले मैंने डाल दिए हैं। मसाले डालने के बाद थोड़ा सा मैं पानी डाला है ताकि मसाले जल ना जाएं। मसाले को तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने पकाया। इस स्टेज पे मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगा। टमाटर के साथ मेरे पास हैं जी ग्रीन चिल्ली हैं 4। टमाटर डाले हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। मैंने इसको थोड़ा दम लगाया था और टमाटर हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इस स्टेज पे इसको चेक करेंगे। टमाटर तकरीबन हमारे रेडी हैं और दूसरी साइड पे गोश्त भी हमारा रेडी हो चुका है। कुकर को मैंने बंद कर दिया था। गोश्त चेक करते हैं क्या सीन है। देखें जी, कुकर को मैंने ओपन किया है और गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है। जो थोड़ा बहुत बाकी है तो वो मसाले में डालेंगे तो उसके बाद में वो भी हो जाएगा। तकरीबन ये 15 मिनट भी नहीं लगे, मसाला भी रेडी हो गया और गोश्त भी रेडी है। अभी गोश्त को मैं डालने वाला हूँ मसाले के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को मैं डालने वाला हूँ जी मसाले के अंदर। गोश्त को मैंने डाल दिया। इसको अभी मैं अच्छे से मिक्स करने वाला हूँ। गोश्त को मैंने अच्छे से मिक्स किया जी। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको पकाया भी है। और इस स्टेज पे मैं इसमें एक आलू मैंने लिया था बड़े साइज़ का, वो उसको छोटा छोटा कट कर लिया है, वो मैं इसमें डालने वाला हूँ। बिस्मिल्लाह। आलू को मैंने डाल दिया जी और मैं अच्छे से मिक्स किया। थोड़ी देर मैं इनको रखूँगा पकने के लिए। और आज की हमारी वीडियो बागबान ग्रुप है जी, एक फ़ेसबुक पे आप लोग सर्च करेंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आपको इसका मोनोग्राम भी नज़र आ रहा होगा। ये बागबान ग्रुप इल्मी अदबी और बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप है, आप लोग भी इसको ज्वाइन करें और आपको बहुत चीज़ें इसमें से सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में और मोनोग्राम इसका आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और नमक है बाकी, और ये ग्रीन चिल्ली है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं मैंने डाला। तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इनको पकाया। अभी जितना मुझे शोरबा चाहिए मैं इतना इसमें पानी डालूँगा। आप लोगों को शोरबा चाहिए तो पानी डालें, नहीं चाहिए तो ऐसे भी आप खा सकते हैं जब तक आलू पकते। और गोश्त के अंदर से जो पानी निकला था वो मैं इसमें डालूँगा पहले। बिस्मिल्लाह। और भी मुझे जितना चाहिए होगा मैं इतना डालूँगा। पानी डाले हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए और गोश्त माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। और आलू भी हमारे गल चुके हैं और गोश्त भी गल चुका है। स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा धनिया ऐड करूँगा। बिस्मिल्लाह। मिक्स कर लेता हूँ और एकदम बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास रेडी है। आलू भी पक चुके हैं। शोरबा भी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं जितना आपको चाहिए। और अब मिलते हैं जी दस्तरखान पे। माशाल्लाह अच्छा बना हुआ है। सालन पहुंच गया जी दस्तरखान पे। माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा कैसा है जी। और चेक करेंगे जी तारक साहब इंशाल्लाह।
देखते जाएं कि कैसा है, क्या टेस्ट है इसका। ये आधे घंटे के अंदर अगर कुकर आपके पास तो आप तैयार कर सकते हैं इसको जी। तारिक साहब चेक करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तारिक साहब क्या पोजीशन है? माशाल्लाह जी बहुत प्यारा बना है, बहुत टेस्टी है, ज़बरदस्त बना है। बहुत टेस्टी बना है। ठीक है जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग भी बनाएं खाएं, आधे घंटे के अंदर ये रेडी होने वाली चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।